अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, एडीएन उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं हूं शेख आयशा जिलानी। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। औरंगाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की स्मार्ट बस में लगी आग, खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ऋतिक रोशन और सैफ अली खान का नगमा औरंगाबाद समेत 15 शहरों में दिखाया गया और शहर में रन फॉर यूनिटी का एहतमाम। अब खबरें तफसील से। औरंगाबाद जालना शाहरा पर आज औरंगाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की स्मार्ट बस में अचानक आग लग गई। आतिश फिरो दस्ते ने जाए हादसे पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। वरुण फाटा MIDC शेंद्रा औरंगाबाद से करीब औरंगाबाद जालना रोड पर आज औरंगाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की स्मार्ट बस शोलापोश हो गई। आतिश फिरो दस्ते ने आग पर काबू पाया। खुशकिस्मती से इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सुखरूप आहे, त्यांना सगळं बाहेर काढण्यात आले। मी ड्रायव्हर नारायण थोटे, दोन्ही सिलेंडर घेऊन बी तरी आग आटोक्यात आली नाही। बाकी कोणाला काही जीवितहानी वगैरे काही नाही? बाकी जीवितहानी कोणालाच झालेली नाही आहे। किती पॅसेंजर होते गाडीमध्ये? गाडीमध्ये तकरीबन 7-8 पॅसेंजर होते। अच्छा, बाकी काही इजा नाही कोणाला? नाही, कोणी याला काही इजा नाही। घर में डाका डालकर चोरी करने वाले मुजरिमीन को क्राइम ब्रांच ने 24 घंटों में हिरासत में ले लिया और जुमला 97,363 रुपयों की कीमत के जेवरात पुलिस ने जब्त किए। क्राइम ब्रांच पुलिस ने काबरा नगर इलाके में जाल फैलाकर अली खान सत्तार खान उम्र 20 साल, जो रशीदा खाला की दुकान से करीब काबरा नगर का रिहायशी है, इसी तरह शेख अफरोज शेख गुलाब उम्र 20 साल, जो परवेज़ किराना दुकान के बाजू रहता है, दोनों नौजवानों को हिरासत में लिया। पुलिस ने इनकी झड़ती ली और 2 यौम कबल घर तोड़कर चोरी किए हुए जेवरात समेत 97,363 रुपयों की मालियत का माल जब्त कर लिया। ये कार्रवाई क्राइम ब्रांच के पुलिस सुपरिटेंडेंट अविनाश अघाव की रहनुमाई में की गई। रोटरी इंटरनेशनल की जानिब से यशवंत सालाना अवार्ड तकसीम तकरीब हाल ही में लातूर में मुनक़िद की गई थी। इसमें औरंगाबाद के रोटरियन ज्योति काथार क्लब को 5 अवार्ड्स दिए गए। रोटरी इंटरनेशनल की जानिब से यशवंत अवार्ड्स तकसीम तकरीब हाल ही में लातूर में मुनक़िद की गई थी। ढोल ताशों से तकरीब का आगाज़ हुआ। रोटरी क्लब ऑफ औरंगाबाद मिड टाउन की सताइश की गई। इस प्रोग्राम में बेस्ट प्रेसिडेंट अवार्ड ज्योति काथार को दिया गया। इसके अलावा औरंगाबाद रोटरी क्लब मिड टाउन को 4 अवार्ड्स दिए गए। इस तरह औरंगाबाद रोटरी क्लब ने जुमला 5 अवार्ड्स हासिल किए। राष्ट्रवादी विद्यार्थी कांग्रेस ने आज महाराष्ट्र से वेदांता फॉक्सकॉन प्रोजेक्ट गुजरात मुंतकिल करने पर एहतजाज किया। शिंदे फडणवीस हुकूमत महाराष्ट्र से माफ़ी मांगे, ये बात रियासती सदर सुनील गौहाने ने कही। आज या ठिकाणी आपल्या सगळ्यांना माहिती असेल की नुकतंच महाराष्ट्रातनं फॉक्सकॉन वेदांता हा जो प्रकल्प आहे तो गुजरातला पळवून नेण्यात आला। त्याच्या निषेधार्थ या ठिकाणी औरंगाबाद शहरामध्ये आम्ही निषेध आंदोलन करतोय। या आंदोलनाच्या माध्यमातून राष्ट्रवादी विद्यार्थी काँग्रेसच्या वतीनं महाराष्ट्रातल्या विद्यार्थ्यांकडनं आम्ही मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री महोदयांना एक विनंतीपत्र करतोय। आमच्या एक लक्षात आले की गेल्या 2-4 महिन्यापूर्वी या महाराष्ट्रामध्ये सत्तांतर झालं आणि ते सत्तांतर झाल्यानंतर या महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री वेगवेगळ्या कार्यक्रमांमध्ये व्यस्त आहे। गणेशोत्सव झाला, दहीहंडी उत्सव झाला, वेगवेगळ्या नेत्यांच्या घरी जाणं असेल, कार्यकर्त्यांच्या घरी जाऊन भेटी देणं असेल, मंडळांच्या आरत्या करणं असेल, वेगवेगळ्या उत्सवात सहभागी होणं असेल, वारंवार दिल्लीला जाणं असेल, अशी प्रचंड गतिमानता या सरकारची आहे। मात्र या गतिमानतेमध्ये कुठेही महाराष्ट्राचा विकास, कुठेही महाराष्ट्राचा विचार, कुठेही महाराष्ट्रातील तरुणांचा, युवकांचा रोजगाराच्या संबंधितचा विचार, शेतकऱ्यांचा विचार होताना दिसत नाही। म्हणून आम्ही आज एक विनंतीपत्र महाराष्ट्रातल्या विद्यार्थ्यांच्या वतीनं आदरणीय मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री महोदयांना देतोय आणि आम्ही या विनंतीपत्राच्या माध्यमातून
त्यांना आठवण करून देतोय की आपण आपल्यातला राजधर्म जागा करावा। रियासती एक्साइज ड्यूटी महकमे ने धोखाधड़ी से ट्रक में ले जा रही 1 करोड़ की बैरूनी शराब जब्त कर ली। रियासती एक्साइज ड्यूटी के महकमे ने कचनेर से करमाड़ रास्ते पर गाड़ियों की जांच करते हुए एक ट्रक से बैरूनी शराब का जखीरा हासिल किया। तकरीबन 1 करोड़ की मालियत की यह शराब बताई जाती है। ट्रक ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज करके कार्रवाई की गई। मजीद तहकीकात जारी हैं। अब वक्त हो चला है एक मुख्तसर से वक्फे का। वक्फे के बाद फिर मुलाकात होंगी। आप देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़। आज सुबह रन फॉर यूनिटी के मैराथन मुकाबले का एहतमाम किया गया था। डिविजनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से मुकाबले का आगाज़ सुबह 7:30 पर किया गया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से 3 किलोमीटर तक ये दौड़ रखी गई थी। मरकज़ी वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना डॉक्टर भागवत करार ने मशाल जलाकर दौड़ का इफ्तिताह किया। इस मुकाबले में तलबा, खिलाड़ी, सरकारी मुलाजिमीन और पुलिस मुलाजिमीन ने शिरकत की। कार्यक्रमाच्या प्रसंगी भारताचे अर्थमंत्री आदरणीय डॉक्टर भागवतजी व्यासपीठावर उपस्थित असलेले आपल्या संभाजीनगरचे कलेक्टर चव्हाण साहेब, गुप्ता साहेब, मी सगळ्यांची नावं घेऊ शकतो पण आपल्याला 8 वाजता सुरू करायचं। आपले सीओ साहेब, गटणे साहेब नेतृत्वाखाली सर्व ठिकाणी हा आझादी का अमृत महोत्सव साजरा केलेला आहे आणि आपण आपल्या भागामध्ये सुद्धा साजरा करत आहोत। आजचा हा कार्यक्रम हा सर्व जातीय, सर्व धर्मीय, सर्व पक्षीय सर्वांना एकत्र येऊन एक भारत श्रेष्ठ भारत रन म्हणून आपण रन फॉर युनिटी करतोय। सर्वांना घेऊन सर्व शाळेतली मुलं असतील, सर्व संस्था असतील, व्यापारी असतील, क्लब, लायन्स क्लब असेल, रोटरी क्लब असेल, सर्वांना एकत्र घेऊन आपण रन फॉर युनिटी करतोय। याचा एकच, आपण भारतामध्ये वेगवेगळ्या जाती धर्माचे जरी लोक असलो, आपण वेगवेगळ्या स्टेटमध्ये जरी राहत असलो, आपली भाषा वेगळी जरी असली, पण भारत देश आमचा एक आहे आणि भारत देशासाठी आम्ही सर्वजण एक आहोत हा संदेश देण्यासाठी रन फॉर युनिटी आपण आपल्या शहरामध्ये करत आहोत। आज ऋतिक रोशन और सैफ अली खान हीरो के विक्रम वेदा इस फिल्म का एल्कोहलिया ये पहला गाना लाइव इवेंट के जरिए 15 शहरों में रास्त दिखाया गया। ऋतिक रोशन और सैफ अली खान फिल्मी हीरो के विक्रम वेदा इस फिल्म के अल्कोहलिया इस पहले नगमे को लाइव इवेंट के जरिए से 15 शहरों में दिखाया गया। भारत के मशहूर डांसर सुपरस्टार ऋतिक रोशन ने विक्रम वेदा इस फिल्म में अल्कोहलिया इस नगमे पर नए तर्ज से रक्स किया है। विक्रम वेदा टीम ने लखनऊ, पटना, इंदौर, सूरत, नागपुर, जालंधर, चंडीगढ़, जोधपुर, नोएडा, नासिक, वाराणसी, रांची, मुंबई, दिल्ली और औरंगाबाद इन 15 शहरों में ये नगमा रास्त नश्र किया गया। इस फिल्म का नगमा पंकज निकम के जरिए से औरंगाबाद समेत 15 शहरों में वक्त वाहिद में दिखाया गया। मिट्टी बचाओ देश बचाओ के बैनर्स लेकर आज शहर में मिट्टी बचाओ के सिलसिले में नौजवानों ने बेदारी पैदा करने के लिए एक मुहिम शुरू की। आज जगामध्ये सगळे पर्यावरण, प्रदूषण, प्लास्टिक या गोष्टींबद्दल बोलताय, पण एक महत्त्वाचा मुद्दा विसरताय, तो म्हणजे मातीचा। आज जगात सर्वात जास्त धोक्यात काही आहे तर ते माती आहे। आज प्रत्येक मिनिटाला काही लाख एकर मातीचे वाळवंटीकरण होतं आणि त्यासाठी सरकारने काहीतरी धोरण, नियम घेऊन यावा, कारण मातीपासून जे अन्नधान्य येतं दिवसेंदिवस त्याचं प्रमाण कमी होत आहे आणि जर असं चालू राहिलं तर जगातल्या टॉप शास्त्रज्ञांच्या अनुसार येणाऱ्या 20 ते 40 वर्षामध्ये 90% मातीचं विघटन होईल आणि जर असं झालं तर जगामध्ये अन्नधान्याचा खूप मोठा तुटवडा येईल। त्यामुळे युद्ध होऊ शकते, चोऱ्या वगैरे या गोष्टी वाढतील आणि त्यासाठी सरकारने ठोस पावलं उचलावी जेणेकरून मातीमधलं जे जैविक तत्व आहे ते वाढावे आणि माती जी आहे ती सुपीक राहावी। नाही, अन्नधान्याचा जर तुटवडा निर्माण झाला, खाय प्यायला लोकांना नसलं तर लोक त्यासाठी चोऱ्या करतील। लोकांकडे पैसे असतील पण माती जर नापीक झाली आणि अन्नच नाही आलं तर लोकांना पर्याय नाही राहणार।
आपण सर्व गोष्टी करू शकतो, पैसे कमवू शकतो, पण आपल्याला अन्नासाठी पर्याय नाही आहे, ते मातीतूनच येणार आहे. ही जागतिक मोहीम आहे. 74 देशांमध्ये ही मोहीम राबवली जात आहे आणि औरंगाबादमधून काही हजार व्हॉलेंटियर आहे. आज बेरोजगारी में मुसलसल इजाफा हो रहा है. इसके पस मंजर में एक प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में आना चाहिए. ऐसा मुतालबा आरआर फाउंडेशन के सदर विनोद पाटिल ने गुजराती जबान में वजीर आजम नरेंद्र मोदी से किया. आज तुमच्या माझ्या हाताला काम नाही, रोजगार कोणाकडेच नाही, बेरोजगारी वाढत चालली आहे. या पार्श्वभूमीवर एखादा प्रकल्प महाराष्ट्रामध्ये आला पाहिजे ही सर्वांची इच्छा होती. परंतु राजकीय व्यक्ती एक दुसऱ्यांवर आरोप प्रत्यारोप करतोय, परंतु कोणीच म्हणत नाही की हा प्रकल्प महाराष्ट्रामध्ये आला पाहिजे. मी एक शेतकरी पुत्र या नात्याने आज भारताचे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी साहेबांचा वाढदिवस, त्यांना तर शुभेच्छा देतोच आणि शुभेच्छा देत असताना त्यांना विनंती करतो, हा व इतर प्रकल्प आपण महाराष्ट्रात पाठवावे. त्यांच्या सन्मानार्थ आदरपूर्वक हा गुजरातीमध्ये व्हिडिओ त्यांना शुभेच्छा देण्यासाठी व माझ्या भावना व्यक्त करण्यासाठी मी बनवत आहे. महाराष्ट्र खेल युवा परिषद की जानिब से मुनक़िद रियासती सतह के जूडो, कराटे, किक बॉक्सिंग मुकाबले मिटमिटी के केसर लॉन में मुनक़िद किए गए थे. इन मुकाबलों में तमाम रियासत के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया. औरंगाबाद के मिटमिटा इलाके में महाराष्ट्र खेल युवा परिषद की जानिब से रियासती सतह के जूडो, कराटे, किक बॉक्सिंग मुकाबलों का एहतमाम किया गया था. इसका इफ्तिताह साबिक़ रुकन पार्लियामेंट चंद्रकांत खैरे के हाथों अमल में आया. इस मुकाबले में महाराष्ट्र के 13 अजला के 55 टीमें शिरकत कर रही हैं. नाजरीन, खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर. औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की स्मार्ट बस में लगी आग. खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ. ऋतिक रोशन और सैफ अली खान का नगमा औरंगाबाद समेत 15 शहरों में दिखाया गया और शहर में रन फॉर यूनिटी का एहतमाम. तो ये थी आज की खबरें. कल फिर मुलाकात होंगी कुछ और नई खबरों के साथ. तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की.